नमस्कार, स्वागत है आपका आईटीवी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ महिमा। हम देख रहे हैं झारखंड में अब सरकार के हालात क्या है। विधायक खरीद हो रही है, वहीं कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है हेमंत सरकार पर निशाना बनाए हुए है। तो क्या आने वाले 5 साल तक हेमंत सरकार चल पाएगी या गिर जाएगी, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है अमन सर। मैं आपकी राय जानना चाहूंगी, हेमंत सरकार कितना दूर तक आपको दिख रहा है कि चल सकेगी? देखिए बिल्कुल, और जिस तरह के हालात बने हुए हैं तो ऐसा तो नहीं लगता कि बहुत दूर तक चल पाएगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि उनको अपना पार्टनर ही चेंज करना पड़े या उनको एक अलग तरह से जो है अपनी सरकार को बनाना पड़े अगर मौका मिला तो। वहीं अगर पूरे माहौल को देखें, यानी पूरी राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखें तो जो निकल कर सामने आता है वो ये आता है कि अगर कांग्रेस से वो दामन छुड़ाते हैं या कांग्रेस उनसे दामन छुड़ाती है तो उनके पास विकल्प मात्र रह जाएगा कि वो किसी तरह से बीजेपी से हाथ मिला लें, उनके साथ सरकार बना लें और आगे के जो साल हैं वो गुजार दें। लेकिन क्या ये मुमकिन हो पाएगा? क्या हेमंत सोरेन जो इन्होंने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा, यानी कि पूरी कैंपेनिंग जो हम कहें 19 की, तो जो राज्य सरकार में राज्य चुनाव में जो नजर आई तो उसमें उन्होंने पूरा बीजेपी के खिलाफ कैंपेनिंग की, बीजेपी को हराकर सत्ता हासिल की। लेकिन अब अगर सरकार में जो दल हैं अगर वो आपस में एक दूसरे से अलग होते हैं तो क्या जो विकल्प हैं वो बीजेपी और जो है जेएमएम का साथ बन सकता है? मुझे लगता है मुश्किल है। लेकिन देखिए, मैं पहले भी बात कहता रहा हूँ और हमारे जो सियासी जानकार हैं वो भी कहते रहते हैं कि पॉलिटिकली जो अगर माहौल को देखें तो उसमें कभी भी आपको ना तो कोई बहुत ही लंबे समय तक दोस्त नज़र आ सकता है और ना ही कभी कोई बहुत लंबे समय तक दुश्मन नज़र आ सकता है। अगर हम शिवसेना बीजेपी गठबंधन को देखते हैं तो पता लगता है कि 30 साल तक दोनों पार्टियां साथ रहीं, उसके बाद दोनों अलग हो गए। तो ये रहता है पॉलिटिकली, हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा तक वो साथ रहेंगे, अलग हो जाएंगे। समीकरण कई बार इस तरह के बन जाते हैं कि आप जो है एक दूसरे साथ में आ जाते हैं। तो क्या ये वो स्थिति होगी? और अगर ये भी स्थिति नहीं बनी फिर वहाँ पर क्या होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बिल्कुल, अभी जैसे हम कांग्रेस की स्थिति दिख रहे हैं, आपसी कलह है, विधायक टूट रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में अगर कांग्रेस टूट जाती है तो जेएमएम के पास अगला विकल्प भाजपा भी बचता है। तो भाजपा में किस चेहरे को आप देखते हैं? क्योंकि बाबूलाल मरांडी है एक तरफ, रघुवर दास है और कई बड़े चेहरे, तो आप किसको देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर पावर की बात करें, सीटों की बात करें तो हेमंत सोरेन के पास ज़्यादा सीटें हैं तो हो सकता है सीएम का चेहरा वो होंगे। लेकिन बाबूलाल मरांडी जिस तरह से एक्टिव हैं और अगर जिस तरह से उनका लगातार जिससे नाम आ रहा है और रघुवर दास कहीं ना कहीं पीछे छूटते चले जा रहे हैं, ऐसे में ज़्यादा खुद को प्रबल और ज़्यादा खुद को दावेदार साबित करने के लिए बाबूलाल मरांडी फ्रंट पे नजर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बहुत दूर की कौड़ी है। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, अगर मान लीजिए अल्पमत में सरकार आ गई और वहाँ पर बीजेपी और जेएमएम साथ नहीं आए और एक बार फिर यहाँ पर इलेक्शन होता है तो बीजेपी के एंगल से अगर देखें तो वो चेहरा बीजेपी की तरफ से अगर सीएम पद को देखें तो क्या वो रघुवर दास होंगे या बाबूलाल मरांडी होंगे, इसको लेकर भी अपने आप में बड़े सवाल हैं। क्योंकि जिस तरह से रघुवर दास को हार का सामना करना पड़ा, जिस तरह से बीजेपी को सत्ता से बाहर होना पड़ा, तो क्या बीजेपी एक बार फिर रघुवर दास पर दाव लगाएगी या फिर उनको सीएम पद के लिए या सीएम के चेहरे के लिए बाबूलाल मरांडी के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा? ये अपने आप में एक विकल्प हो सकता है। लेकिन हाँ, मौजूदा सिनेरियो की बात करें, मौजूदा जो दौर की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी किसी भी हालत में किसी भी तरीके से बस सत्ता पे आना चाहती है, सत्ता को जो है वो हासिल करना चाहती है। इसके लिए वो हर चीज़ अपना रही है, चाहे धन की बात करें, बल की बात करें और चाहे एमएलए तोड़ने की बात करें, और किसी भी तरह से वो खुद को सत्ता में लाने के लिए काम कर रही है, प्रयास कर रही है। ऐसे वक्त में जब उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि 10 से 12 विधायक वो तोड़ना चाहते थे कांग्रेस के, तो क्या वो जोड़ तोड़ करके सरकार में आ सकते हैं? क्या वो गिनती मैजिक जो है 41-42 सीटों का क्या वो प्राप्त कर सकते हैं? क्या वो उनके पास उतनी सीटें हो पाएंगी? कई सारे सवाल इसको लेकर हैं, क्योंकि जिस तरह से सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है झारखंड की, वो आई थिंक 25 के आसपास उनके एमएलए हैं, और क्या वो अगर 10 से 12 कांग्रेसी एमएलए उनके साथ जुड़ जाते हैं तो 37-38 की संख्या हो जाती। तो क्या एक स्थिति बन सकती है कि बीजेपी जो है एक बार फिर झारखंड में भी सरकार बना पाती? कई सारे इसको लेकर किंतु परंतु लेकिन हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी ने पूरा जाल जरूर बिछाया, लेकिन उसमें वो फिलहाल नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं। और नाकाम अगर वो रहते हैं तो अभी तो हेमंत सरकार रहेगी, लेकिन अगर कांग्रेस में टूट मस्ती, यानी कि जिस तरह से कांग्रेस में भी अंतर कलह हम देख रहे हैं महिमा, कि लगातार जो विधायक हैं, लगातार जो नेता हैं वो आपस में कलह उनके अंदर दिखाई दे रही है, उनके अंदर मनमुटाव दिखाई दे रहा है, एक दूसरे से तलखी उनके अंदर दिखाई दे रही है। तो जो ये बता रही है कि अगर कांग्रेस में भी आपसी टूट होती है, यानी कि इस्तीफों का भी जिस तरह कहा जा रहा है दौर देखने को मिल सकता है, तो अगर ऐसा होता है तो हेमंत सरकार के ऊपर इसका सीधा असर पड़ेगा। और उसके बाद क्या होगा, क्या इलेक्शन होंगे या जेएमएम प्लस बीजेपी हो जाएगा, और क्या होगा नहीं होगा, ये आने वाले टाइम में ज़रूर साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के मौजूदा वक्त में देखें तो कहीं ना कहीं
कहीं बीजेपी में मुकाबलापन है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या हेमंत सोरेन 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे, अगर ऐसी स्थिति रहती है तो। बिल्कुल, कांग्रेस की आपसी कलह के चलते, कांग्रेस के टूट के चलते क्या हेमंत सरकार अपने 5 साल पूरे कर पाती है? अगर नहीं कर पाती है तो क्या भाजपा से हाथ मिलाती है? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ ITV न्यूज़।